प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जनवादी नौजवान सभा ने बेरोजगारी, महंगाई व महिला उत्पीड़न के खिलाफ गुलाबबाड़ी से गांधी पार्क तक पैदल मार्च निकाला। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि भारत की जनवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर बेरोजगारी, महंगाई व महिला उत्पीड़न के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर गुलाबबाड़ी से युवा मार्च निकाला गया, जिसमें इंकलाबी नारों के साथ प्रदर्शन किए गए। वह युवा मार्च गुलाबबाड़ी से निकलकर सिविल लाइन्स गांधी पार्क पर समाप्त हुआ। जनवादी नौजवान सभा के पूर्व प्रदेश सचिव सत्यवान सिंह ने बताया कि आज हमने अपनी कई मांगों को लेकर रूट मार्च किया, जिसमें हमारी प्रमुख मांग बेरोजगारों को काम, सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में खाली पदों को तत्काल भरा जाए, बेहतर एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सभी को उपलब्ध कराई जाएं तथा युवा विरोधी व देश विरोधी अग्निवीर योजना वापस ले जाएं आदि समस्याओं को लेकर मार्च निकाला और 2 मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें 10 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति महोदय को संबोधित व 15 सूत्रीय मांग पर स्थानीय सवालों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा के खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहा है। उस कड़ी में आज अयोध्या के अंदर भी भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी अयोध्या के कमेटी द्वारा हम लोग मार्च निकाल करके राष्ट्रपति महोदय को और एक 10-11 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय को हम लोग सौंपेंगे। मांग पत्र हम लोग ये कि देश के अंदर जो नौजवानों की हालात हैं, 35 से 40 करोड़ नौजवान हिंदुस्तान का बेरोजगार है। सरकार कोई नौजवानों को रोजगार के लिए कोई ठोस नीति अपना नहीं रही है, कोई युवा नीति नहीं अपना रही है। तमाम सरकारी कल कारखानों में रिक्तियाँ खाली हैं, पद खाली हैं, लेकिन सरकार जो है उसको भरने काम नहीं कर रही है। सरकार ने वादा किया था आते ही कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, लेकिन उस वादे पे सरकार मुकर चुकी है। आज हिंदुस्तान का नौजवान हताशा की ओर है। हिंदुस्तान के नौजवानों और छात्रों को रोजगार मिलने की जो दावे सरकार कर रही थी, उस वादे में सरकार फेल है। आज उसी का विरोध भारत की जनवादी नौजवान सभा और खासकर पूरे हिंदुस्तान का नौजवान इस सरकार की जो है युवा विरोधी नीतियों का विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के मेयर पद प्रत्याशी व वरिष्ठ भाजपा नेता शरद पाठक बाबा ने देवकाली चौराहे से लेकर देवकाली बाईपास दर्शन नगर के मार्ग चौड़ीकरण को लेकर देवकाली क्षेत्र के रहने वाले सैकड़ों निवासियों के साथ डीएम कार्यालय पर पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। इस दौरान शरद पाठक बाबा ने कहा कि देवकाली तिराहे से देवकाली बाईपास दर्शन नगर मार्ग पर रोड चौड़ीकरण से हजारों परिवारों हो रहे प्रभावित और उस मार्ग पर रहने वाले व्यक्ति अत्यंत गरीब हैं, जिससे किसी तरह से दुकानें आदि करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि किनारे पर बने हुए घरों पर सरकार द्वारा 13-13 मीटर चिन्हित किया गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान व मकान को अत्यधिक क्षति पहुंच रही है। और आज हम डीएम के माध्यम से उक्त चौड़ाई को 13-13 मीटर की जगह 10-10 मीटर करने का निवेदन किया, जिससे लोगों को अपने परिवार के पालन पोषण करने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। देवकाली बाईपास, देवकाली तिराहे से और देवकाली बाईपास होते हुए दर्शन नगर तक जो रोड चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, उससे लगभग हजारों परिवार जो है प्रभावित हो रहे हैं। इसी को लेकर के यहाँ देवकाली के निवासी लोग यहाँ पे आए हैं साथ में, और डिप्टी कलेक्टर साहब ने डीएम साहब के कहने पर आकर के उसका ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि जो 13-13 मीटर है उसको 10-10 मीटर करने का। और लेखपाल जा कर के वहाँ पे जो धमकाते हैं इन लोगों को, ये उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और अभी तक ना तो इन लोगों को कोई नोटिस मिली है, ना कोई चीज़ मिला है, और जबरन ये जो है वहाँ पे जा कर के वहाँ की पब्लिक को धमका रहे हैं। इससे जो है योगी जी का और मोदी जी का जो है सपना जो है चूर चूर हो रहा है। मांग ये है कि इन लोगों के मांग के अनुसार जो है 10-10 मीटर उसकी चौड़ाई रखी जाए, जिससे इन लोगों का जो है दुकानें और आवास बचे रह सके और अपने परिवार का जीवन यापन करवा सके। डिप्टी कलेक्टर थी। उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग को लेकर विश्व कल्याण धर्म सांसद का आयोजन किया गया, जिसमें संकट मोचन राष्ट्रीय सेना के राष्ट्राध्यक्ष महंत संजय दास, दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास, इस धर्म संसद में कई संत महंत मौजूद रहे। कई प्रदेश के संत महंत मौजूद थे, जिनकी भारत सरकार से मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जगत गुरु परमहंस स्वामी तपस्वी छावनी अयोध्या ने बताया कि जनसंख्या कानून लागू हो, समान संहिता कानून भी लागू हो, गौ हत्या बंद हो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई और 2023 दिसंबर केंद्र
सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाती है तो 7 दिसंबर 2023 से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आमरण अनशन करूँगा, यह कहना है। सभी अखाड़ों के संत महंत हमारे साथ हैं, क्योंकि दुनिया में इकाइयों के 157 देश हैं, मुसलमानों के 57 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं। देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को मिल गया, जो इस्लामिक देश बन गया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग शस्त्र के बल पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आज विश्व कल्याण सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय जी रहे और दिगंबर अखाड़े के श्री महंत श्री सुरेश दास जी रहे, निर्मोही अखाड़े के श्री महंत एवं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री दिनेंद्र दास जी रहे और श्री हनुमानगढ़ी के पूज्य श्री माधव दास जी थे। हनुमानगढ़ी के चारों पट्टी के पूज्य सभी संत महंत थे। श्री महंत धर्मदास जी थे, श्री राजू दास जी थे और अन्यान्य प्रदेशों से भी तमाम श्री महंत महामंडलेश्वर आए थे। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से एक नाथ जी थे। सभी संत महंत आज जो है आए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया और जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जल्दी लागू किया जाए और समान नागरिक संहिता लागू हो और गो हत्या बंद हो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इन तमाम बिंदुओं पर आज जो है चर्चा की गई सर्वसम्मति से। और 2023 के पहले यदि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाती है तो 7 नवंबर 2023 से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आमरण अनशन करूंगा और सभी अखाड़ों के संत महंत हमारे साथ में रहेंगे, क्योंकि दुनिया में ईसाइयों के 157 देश हैं, मुसलमानों के 57 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। और देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को मिल गया, जो इस्लामिक राष्ट्र बन गया। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो फिर हम लोग शस्त्र के बल से हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे।